देखिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमें अच्छी तरह से एक एक चीज को समझना है ताकि इनकी असफलताओं को वर्गीकरण करने में, असफलताओं को पढ़ने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो याद रखना भाई, इसको ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार को माना। किसको माना भाई? परमाणु भार को माना। और बताया यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में जमाया जाए तो किसी तत्व से तो समान गुणों वाले तत्व अपने आप आते चले जाते हैं। क्या बात बताई मेंडलीव ने? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार को माना और बताया यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में जमाया जाए तो समान गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते चले जाते हैं। इस आधार पर उसने एक नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाया और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने एक सारणी का निर्माण किया जो मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। क्या बताया भाई? तो मेन चीज, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का आधार किसको माना? परमाणु भार को। और बताया यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में जमाया जाए तो समान गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते चले जाते हैं। इस आधार पर उसने एक नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाया और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने एक सारणी का निर्माण किया जो मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाई। मेंडलीव ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपनी समस्त आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा। नंबर 1 आवर्त। देखिए नंबर 1 आवर्त, याद रखना भाई। मेंडलीव ने अपनी सारणी में उपस्थित क्षैतिज पंक्तियों को यानी कि आड़ी लाइनों को आवर्त कहा। कौन सी पंक्तियों को भाई? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। देखिए इस सारणी में कुल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7। इन आवर्तों को रोमन संख्या फास्ट, या पहले इसको बना लें भाई। पहले कितने आवर्त है? 7। देखो 1 2 3 4
5, 6 और 7। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उपस्थित क्षैतिज पंक्तियों को अर्थात आड़ी लाइनों को क्या कहा? आवर्त। इस सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहले आवर्त में 2 तत्वों को स्थान दिया जिसे परम लघु आवर्त कहा। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को स्थान दिया जो लघु आवर्त कहलाता है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे हमने दीर्घ आवर्त कहा। छठे आवर्त में 32 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे हमने कहा अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त कहा। क्या कहा बेटा इसे? अति। और 7वें आवर्त में 19 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे हमने अपूर्ण आवर्त कहा। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे भाई? 7 आवर्त थे। पहले आवर्त में कितने तत्वों को स्थान दिया गया? 2 तत्व जिसे हमने कहा परम लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को स्थान दिया गया जो कहलाए लघु आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे कहा दीर्घ आवर्त। छठे आवर्त में 32 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे कहा अति दीर्घ आवर्त। और 7वें आवर्त में 19 तत्वों को स्थान दिया गया जिसे कहा हमने अपूर्ण आवर्त। ये हो गई बात। दूसरा है भाई वर्ग। ध्यान दें वर्ग में भी मेंडलीव ने अपनी सारणी में उपस्थित खड़े खानों को यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनों को वर्ग का। और इस मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 9 खड़े खाने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 जिन्हें रोमन संख्या 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 वे शून्य संख्याओं से प्रदर्शित किया गया। ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9। ठीक है। मेंडलीव ने 1st से 7 तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी में बांटा। ये ए बी ए बी ए बी 6th ए 6th बी 7th ए और 7th बी। इसके बाद 8वां और 0 वर्ग आते हैं। तो मेंडलीव ने वर्ग संख्या 1st से 7 तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी में बांटा। इसमें 1st ए से 7th ए उपवर्ग में प्रासामान्य तत्वों को स्थान दिया गया। सवाल यह उठता है प्रासामान्य तत्व क्या होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
एस या पी कक्षक में भरे जाते हैं प्रासामान्य तत्व कहलाते हैं। तथा फर्स्ट बी से सेवंथ बी और 8वें वर्ग में संक्रमण तत्वों को स्थान दिया गया। संक्रमण तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। इसके बाद शून्य वर्ग में मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बाद उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया गया। मेंडेलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में तथा असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया। ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने? वर्ग के। एक बार फिर से सुन लो। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उपस्थित खड़े लाइनों को वर्ग कहा। इसकी आवर्त सारणी में कुल 9 खड़े खाने होते हैं, जिन्हें रोमन संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट और शून्य संख्याओं से प्रदर्शित किया गया है। इनमें फर्स्ट से सेवन तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी में बांटा गया। इसके बाद 8वां और शून्य वर्ग आते हैं। मेंडेलीव ने फर्स्ट ए से सेवंथ ए उपवर्ग में प्रासामान्य तत्वों को स्थान दिया, यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी कक्षक में भरे जाते हैं। और फर्स्ट बी से सेवंथ बी और 8वें वर्ग में संक्रमण तत्वों को स्थान दिया गया, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? भाई डी कक्षक में भरा जाता है। मेंडेलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में और असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया तथा प्रत्येक वर्ग में उपस्थित तत्व की संयोजकता उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। ये बात किसने बताई? मेंडेलीव। अब इस आवर्त सारणी के लाभ क्या हुए? पहला लाभ तो ये हुआ क्योंकि इसने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, तो 108 तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग ना रहकर केवल 9 वर्गों तक सीमित कर दिया गया। केवल 9 वर्गों का अध्ययन कर रहे हैं, 108 तत्वों का वर्गीकरण एक अध्ययन हो जाएगा। दूसरा लाभ था इस आवर्त सारणी से परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिली, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। उसके तुल्यांकी भार से वर्ग संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? परमाणु भार आ जाएगा। तो इस सारणी से परमाणु भार ज्ञात करने में भी हमें मदद मिली। और तीसरा लाभ है कि इस सारणी से हमें नए तत्वों के खोज की प्रेरणा मिली। तत्वों के खोज की प्रेरणा मिली। एक इसके बाद आवर्त सारणी की कमियां हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग में क्षारधातुओं से और सेवंथ वर्ग में हैलोजन तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे दोनों ही वर्गों में रखना उचित था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी कमी है, मेंडेलीव ने समस्थानिकों के लिए आवर्त
आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में जमाया है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो इन्हें आवर्त सारणी में समस्थानिकों को 3-3 स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नंबर 3, इसने बताया था एक ही वर्ग के ऊपर ए और बी के तत्वों में गुणों में समानता होती है, लेकिन एक ही वर्ग के ऊपर के ए और बी के तत्वों में केवल संयोजकता को छोड़कर कोई भी गुण समान नहीं था। नंबर 4, कुछ तत्वों के परमाणु भार क्रमानुसार नहीं थे, जैसे आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया, कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया और टेलुरियम को आयोडीन से पहले रख दिया, जो कि गलत था। यानी कि जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको पहले और जिसका कम है उसको बाद में रख दिया गया, जो सही नहीं था। नंबर 5, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को यानी कि एक ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मूल भाग में स्थान नहीं दिया गया और उन्हें आवर्त सारणी में नीचे की ओर अलग से स्थान दिया। इसके बाद कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट के वर्ग में, फर्स्ट बी में कॉपर, चांदी और सोना, जो कि गलत था। असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। इसके अलावा कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया गया, जैसे कॉपर और मरकरी, सोना और प्लेटिनम समान गुणों वाले तत्व हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रख दिया गया। ये इस आवर्त सारणी की क्या रही भाई? कमियां। तो पहली कमी क्या बताई? हाइड्रोजन की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट ए में क्षार धातुओं से और सेवंथ ए में हाइड्रोजन तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, अतः इसे दोनों ही वर्गों में रखना उचित था। नंबर 2, एक ही वर्ग के ऊपर ए और बी के तत्वों में संयोजकता को छोड़कर कोई भी गुण समान नहीं था। नंबर 3, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। नंबर 4, कुछ तत्वों के परमाणु भार क्रमानुसार नहीं थे, जैसे आर्गन को पोटेशियम से पहले, कोबाल्ट को टेलुरियम से पहले, कोबाल्ट को निकल से पहले और आयोडीन को टेलुरियम से पहले रख दिया गया, जो कि गलत था। कुछ समान गुणों वाले तत्वों को एक ही अलग अलग वर्गों में रख दिया और कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के मूल भाग में स्थान नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें आवर्त सारणी में नीचे की ओर अलग से स्थान दिया गया। इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे भाई, लिखने में परेशानी हो रही होगी, हम इसे पीडीएफ फाइल में भेज देंगे, इसके नोट्स आप ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला पढ़ेंगे इसको, दीर्घ आवर्त सारणी का रूप, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। इसको इतना ही रहने देते हैं, कल आगे